भावं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, यह सुख करनी, यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शतम् नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव
त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। विघ्नेश्वराय वरदा यशुराप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगन्निताय नारायणाय श्रुतिया यमिभूषिताय गौरीसुताय गणनाथाय नमो नमस्ते। ध्येयं सदा परिभवग्नमस्कुरो तीर्थास्पदं शिववरं चिनोतं शरणं विद्यार्थिहं प्रणतपाववादिकोत्तमं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजबरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियतरो करुणावतारो।
तं व्याससूनमुपया निगुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये लक्ष्मीनाथ समारम्भा लक्ष्मीनाथ समारम्भा नाथया मुनमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा जय जय श्री राधा रमण जय जय श्री राधा रमण जय जय नवकिशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय मातचो बुद्धिहीन तनु जान के सुमेरऊं पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार हरहु कलेश विकार हरहु कलेश विकार प्रेम से बोलो सब मिल बोलो आनंद से बोलो प्रेम से बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय आनंद कंद भगवान की जय बांके बिहारी लाल की जय बाबा नर्मदेश्वर नाथ की जय समस्त देवी देवताओं की जय अपने अपने माता पिता की जय अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे मंगल भगवान से बाके बिहारी कुंज बिहारी लीलाधारी जिनकी मांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ आज हम सभी पंचम दिवस कथा में प्रवेश कर रहे हैं। आइए समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करें, अपने गुरुजनों को प्रणाम करें, माता पिता भाई बंधुओं को प्रणाम करें। यत्र तत्र सर्वत्र से पधारे हुए समस्त श्रोता भक्तों के हृदय में विराजमान बांके बिहारी माताएं बहनें सबके हृदय में विराजमान बांके बिहारी संगीता के बंधु सब में राम है। सब में कौन है? राम से कोई परे है क्या?
कहाँ प्रभु नहीं ये बोलो। प्रभु हर जगह है, पर हमें देखने के लिए क्या चाहिए? आंखें चाहिए देखने के लिए। आइए सबको प्रणाम करें। प्रणाम करना अच्छी चीज है कि गलत? झुकना बहुत अच्छी चीज है। जो झुकना सीख लिया ना, दुनिया को अपने बस में कर सकता है, और जिसने झुकना नहीं सीखा वो कभी भी टूट सकता है। जैसे तार का पेड़ कैसे रहता है? छोटा कि लंबा? तो झुकता है क्या? नहीं झुकता तो क्या होता है? बिजली किसके ऊपर गिरती है? पहले उसके ऊपर गिरती है ना। तो ज्यादा जो झुकना नहीं सीखा पहले वही गिरता है। जो झुक गया है वो गिरता नहीं, तो झुका हुआ ही है। कल नंद बाबा के यहाँ उत्सव मनाया गया, खूब दिव्य आनंद के साथ। कंस पूर्व जन्म का काल नेमी राक्षस है। हनुमान जी महाराज उद्धार नहीं कर पाए ना, उद्धार कर दिए पर राम जी नहीं उद्धार किए ना। तो जिसका उद्धार राम जी नहीं करेंगे उसका कल्याण होगा। काल नेमी आया था ना गुरु मंत्र देने के लिए। रामायण आप लोग सुने होंगे अथवा देखे होंगे तो पता चलता होगा। काल नेमी आया जब जा रहे थे हनुमान जी महाराज संजीवनी को लाने के लिए, तो विलंब करने के लिए कौन आ गया? काल नेमी आया ना। प्रेम से बोलो। उसी काल नेमी को क्या हुआ, गए थे जब स्नान करने के लिए मंदिर दीक्षा लेने के लिए हनुमान जी महाराज, तो मकड़ी गई ना। और जैसे मकड़ी को मारे तो वो प्रकट हो गई स्वरूप में, बोली कि ये गुरु नहीं है, ये कौन है? असुर है, काल नेमी नाम है इसका। अगर आप इसके चक्कर में पड़े तो फिर लक्ष्मण जी के प्राण नहीं बच पाए। हनुमान जी ने उसका उद्धार किया, लेकिन बिना राम के कोई कल्याण नहीं होता। तो वही पूर्व जन्म का काल नेमी बना है कंस। आज भगवान उसका उद्धार करेंगे अपने हाथों से। जो जो कार्य रामावतार में पूरे नहीं हो पाए वो कृष्णावतार में भगवान ने क्या किया? उसको पूर्ण किया है। अब यशोदा मैया के यहाँ वृद्धावस्था आ चुकी है, नंद बाबा की अवस्था वृद्ध हो चुकी है, चौथे पद में आ गए हैं, कोई संतान नहीं है। और इस मानव जीवन में आने के बाद अगर हमसे कोई संतान नहीं होता है तो हमारे मन में हमेशा कमी खटकती है। लेकिन सत्कर्म ही हमारे संतान है और दुष्कर्म भी हमारे संतान बन के आते हैं। तो नंद बाबा ने सत्कर्म किया है, पूजन किया है, जप किया है, तप किया है, साधना किया है। परिणाम स्वरूप कौन आए? नंदस्त्वा तुमज। नंद बाबा के कौन है ये? आत्मज। आत्मज माने पुत्र, अपने द्वारा उत्पन्न। नंदस्त्वा तुमज उत्पन्ने। जब नंद बाबा के आत्मज उत्पन्न हुए हैं ना, पता चला तो क्या हुआ? आह्लाद, आनंद की वर्षा होने लगी। इसलिए हम लोग आज भी कहते हैं नंद घर। क्या कहते हैं? नंद घर। वही 18 श्लोकों में नंद बाबा के यहाँ के उत्सव की चर्चा किए हैं कौन? शुक्राचार्य महाराज। मानो 18 पुराणों का सार बता रहे हैं शुक्राचार्य। पहला श्लोक है, पहला मंत्र है, नंदस्त्वा तुमज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनः। आज जब आनंद हुआ है ना, घर में अपने जब बालक होते हैं
तो मन कैसा होता है? हमारे पास संपन्नता रहे अथवा न रहे, मन कैसा हो जाता है जी? आस लुटा देंगे, पीछे की चिंता नहीं करते, आगे की चिंता नहीं करते, क्या होगा नहीं देखा जाए। महामना बन गए हैं, लगे हैं लुटाने। ब्राह्मणों को बुलाए नंद बाबा। ब्राह्मण लोग आए हैं। कैसे ब्राह्मण आए हैं? पढ़े लिखे की बिना पढ़े लिखे, वेदज्ञ ब्राह्मण आए हैं। कैसे आए हैं जी? आहूय, आहूय माने आमंत्रण दिए, निमंत्रण दिए। किनको? ब्राह्मणों को कि हे विप्र देवता, आप सबको आना है। कहाँ? हमारे यहाँ लल्ला का जन्म हुआ है। आहूय विप्रान वेदज्ञान। कौन है वो? पंडित जी लोग वेद के मर्मज्ञ हैं, वेद को जानते हैं। और जब पंडित जी लोग घर पे आएंगे तो क्या होगी? पूजा होगी ना। अब हमारे मन में एक बात आती है कि संतान होने के बाद, घर में बालक के जन्म होने के बाद अशुद्ध हो जाते हैं ना, हम लोग होते हैं ना। लेकिन जानते हैं कब अशुद्ध होते हैं? जब नाल काट दी जाती है तब अशुद्धि आती है। उसके पहले अशुद्धि नहीं रहती है। उसके पहले एक संस्कार होते हैं हमारे। गर्भाधान के बाद, गर्भ में आने के बाद जो संस्कार होता है जन्म के बाद, उसका नाम है जात कर्म। आज भगवान संस्कार से जुड़ रहे हैं। स्नातः शुचि अलंकृतः। नंद बाबा स्नान कर लिए हैं, और स्नान करने से क्या हो गए हैं? पवित्र हो गए। और अलंकृतः माने सज गए हैं। कौन? नंद बाबा। अरे भैया, घर में लोग आएंगे बाहर से, ऐसा थोड़े रहेंगे। कैसे रहेंगे जी? सज रहेंगे ना। स्नातः शुचि अलंकृतः। सज धज के पूजन की तैयारी चल रही है। पंडित जी महाराज सब आए हैं और जानते हैं क्या करने लगे? स्वस्ति वाचन करने लगे। हरे ओम स्वस्ति नः इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः ओघा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। कल्याण हो, कल्याण हो। जो जगत का कल्याण करता है, आज उसके कल्याण की कामना सब कर रहे हैं। वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जातकर्मात्मस्य वै। स्वस्ति वाचन हुआ और संस्कार कौन सा हुआ? जात कर्म संस्कार हुआ। कौन सा संस्कार जी? भगवान के सब संस्कार हुए हैं। आप लोग ध्यान देंगे, कोई भी संस्कार उनका बाकी नहीं है। नामकरण भी हुआ है ना? यज्ञ पवित्र भी हुआ है। वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जात कर्मात्मजस्य वै। वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जात कर्मात्मजस्य वै। कारयामास विधिवत्, कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा कारयामास विधिवत्। प्रेम से बोलो, सभी बोलो। कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा कारयामास विधिवत्
बोलो राधे 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 बोलो कृष्णा 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 बोलो राधे 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 सब बोले बोलो राधे 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 बोलो कृष्णा 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 बोलो राधे 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 बोलो कृष्णा 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 बोलो सब बोले सब लोग बोले बोलो राधे भगवान का नाम है ना, जितने बोलेंगे कल्याण करेगा, है ना। एक साथ ही भाव में बोले बोलो राधे राधे कौन सी पूजा चल रही है? जात कर्म संस्कार हो रहे हैं, किसके? भगवान की। उसमें किसकी पूजा की गई? पितृ। जब हमारे घर में बच्चों का जन्म होता है ना, जानते कौन खुश होते हैं? हमारे पितर लोग खुश होते हैं, पितर समझते हैं ना। जो हमारे पूर्वज नहीं रहे हमारे घर में, वह खुश होते हैं कि हमारे घर में कोई संतान हुआ है। जब धर्म कर दे तो और खुश होते हैं कि धर्म कर रहा है, क्योंकि हमारे किए हुए कर्मों का परिणाम हमारे पूर्वजों को भी मिलता है। अगर एक बेटा धार्मिक निकल गया, धर्म करने लगा, तो अपने 7 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। और एक बेटा गलत करता है तो सब 7 पीढ़ियों को कहाँ ले जाएगा। इसलिए पितरों की इच्छा कामना ये होती है कि हमारे खानदान में अच्छे बालक का जन्म हो। जब हम धर्म करते हैं तो खुश होते हैं वो। आज नंद बाबा के यहाँ क्या हो रहा है? पितरों की पूजा की जा रही है और देवताओं की पूजा की जा रही है। पितृदेवार्चनम तथा। फिर नंद बाबा पूजन करने के बाद एक विधि आती है ना, दान की आती है ना। तो नंद बाबा ने सोचा आज मैं इतना खुश हूँ, इतना प्रसन्न हूँ, इतना आनंद है कि आज मैं जी भर के दान करूंगा। धेनु नाम बहुवचन है, एक वचन नहीं है, द्विवचन नहीं है। क्या है? बहुवचन। धेनु नाम नियो ते प्रादार। नियुक्त माने होता है 2 लाख। कितना? नंद बाबा कितनी गाय दान कर रहे हैं? 2 लाख गायों का दान कर रहे हैं। सोच लीजिए, दान करने से कभी कोई गरीब हुआ क्या? और कोई काम करने से हम गरीब हो सकते हैं, पर दान करने से कभी गरीबी नहीं आती। 2 लाख गायों का दान किए नंद बाबा। और कैसे दान किए? दान कैसे करना चाहिए? जो हमारे काम की चीज ना हो वो दान कर देना चाहिए। हाँ? कैसे दान करना चाहिए? जो सबसे सुंदर हो, जो हमें पसंद नहीं हो, दूसरे को पसंद कैसे होगा? विप्रेभ्य ब्राह्मणों को दिए। कैसे? समलंकृते, सजा करके दिए। सोने का सिंह में, गले में मोतियों की माला, खूब सुंदर वस्त्र पहना करके गौ माता को दान कर रहे हैं। खूर में चांदी मढ़ कर दे रहे हैं। तिलाधृन सप्तरत्नौघा शातकुंभवरावृता। तिल के 7 बड़े बड़े पहाड़ बनाए। किसके लिए? दान करने के लिए।
कि तिल का दान करेंगे तो हमारे बालक के जीवन में कोई ग्रह परेशान नहीं करेंगे। तिलाद्रिं सप्त रत्नौघा शातकुंभावरावृता। 7 बनाए और दान कर रहे हैं। कह रहे हैं कि स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है और जप करने से, पूजा पाठ करते हैं तो किसकी शुद्धि होती है? हाँ? बोलना है, कंजूसी नहीं करना है। कोई हम अपरिचित हैं? नहीं ना, ऐसा लगता है कि बाहर के हैं हम। प्रेम से बोलो, सब मिल बोलो, तो प्रेम से बोल देना है। स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है, जप तप करने से मन की शुद्धि होती है और दान करने से धन की शुद्धि होती है। इस बात को बता रहे हैं शंकराचार्य जी महाराज। कालेन स्नान शौचाभ्याम संस्कारैस्तपस्यया शुद्ध्यन्ति दानैः संतुष्ट्या द्रव्यायात्मविद्यया। आज मैंने बाबा सोच रहे हैं कि आज जितना दान करूंगा ना, हमारे धर्म की क्या हो जाएगी? शुद्धि हो जाएगी। खूब भरपूर लुटा रहे हैं। अब जहां दान मिलता है, जो दान लेते हैं, वो क्या करते हैं? खुश होंगे तो क्या कहेंगे? हे भगवान, हे प्रभु, हे बांके बिहारी, इनके घर में ऐसे उत्सव हमेशा मनता रहे, हमेशा मनता रहे, हमेशा मनता रहे। सौमंगल्य गिरो विप्रः सोतमागधबन्दिनः। सूत मागध बंदी जन आ गए, पंडित जी लोग गए और ये लोग आ गए। और कौन आए? गायकास्य गाने वाले आ गए। किसके लिए? कन्हैया का जन्म हुआ है तो गाने वाले आएंगे ना, बजाने वाले आएंगे ना। गायकाश्च परम जगमुः नेदुर्दुन्दो भयोमुः। आकाश से देव लोग क्या बजा रहे हैं? दुंदुभियां बजा रहे हैं, मुंह मर बार बार खूब खुश हैं, बजा रहे जय हो बाके बिहारी। आप लोग बोलो जय हो। जन्म है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। जन्म है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे, ओ जन्म है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। जन्म है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। जन्म बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। जन्म है कृष्ण कन्हैया गोकुल में
सुनवा के हो लुटावे अनधन सुनवा अनधन सुनवा हो अनधन सुनवा के हो लुटावे अनधन सुनवा के हो लुटावे अनधन सुनवा के हो लुटावे धनु गैया गोकुल में बाजे बधैया हो बधैया हो बाजे बधैया ओ जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो लुटावे अनधन सुनवा मैया लुटावे अनधन सुनवा अनधन सुनवा हो अनधन सुनवा ओ बाबा लुटावे धनु गैया गोकुल में बाजे बधैया हो बाबा लुटावे धनु गैया गोकुल में कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो
जन्मे हैं जन्मे हैं कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। जन्मे हैं कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। बाजे बधैया हो बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया। जन्मे हैं कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। प्रेम से नंद के आनंद की, नंद के लाला की। खूब सुंदर उत्सव मन रहा है नंद बाबा के यहाँ। गायका स परम जगमोह ने दुर्दुंदुभयो। अब आकाश से देवव्रत दुंदुभियां बजा रहे हैं और गाने वाले गा रहे हैं और बजाने वाले बजा रहे हैं और नाचने वाले क्या कर रहे हैं जी? नाच रहे हैं। अब ब्रजमंडल को सजा दिया गया। कैसे? ब्रजः सुमृष्ट संस्कृता द्वारा जिरगृहान्तरम् चित्राध्वज। ब्रजमंडल में कैसा सजा है? समझना है, नाचना है, गाना है, पर कथा भी समझना है। चित्राध्वज पताकास्रक शैलपल्लव तोरणी। पूरे ब्रजमंडल को क्या किया गया है? सजा दिया गया है। कैसे? गाय के गोबर से क्या किया गया? सबको लीपा पोती की गई और जितने भी ग्वाल बाल हैं, गोपियां सब सज रहे हैं और सब जगह चित्र लगाए जा रहे हैं। किसके? भगवान की पताकाएं फहर रही हैं। किसकी? भगवान की, नाम की। गरुड़ ध्वज हैं भगवान ना। और तोरण जानते हैं? तोरण किसका बनता है? आम्र के पल्लव का बनता है ना तोरण। चैल पल्लव तोरणी। पूरे ब्रजमंडल में सबके घर पे क्या लग रहे हैं? तोरण लग रहे हैं। किसके? आम के पल्लव के। गायें खुश हैं, गौ माताएं खुश हैं कि आज हमारे गोपाल का अवतार हुआ है। तो दूध इतना दे रही हैं, दूध इतना दे रही हैं कि रखने का जगह। आज जब भगवान आए हैं तो सब खुश हैं, बछड़े भी खुश हैं। ग्वाल बाल अपने स्नान नहीं कर रहे हैं। किसको स्नान करते हैं? ग्वाल बाल अपने भोजन नहीं करते। किसको कराते हैं? जो गाय है, जो पशु को रखने वाले हैं, उनसे पूछिएगा पहले कौन खाता है? गैया की वो? पहले गैया को खिलाएंगे, उसके बाद अपने। पहले गैया को स्नान कराएंगे, फिर। ये है गौ सेवा का परिणाम महाराज। गौ सेवा करने से समस्त देवी देवताओं की सेवा हो जाती है। और गौ माता हमारे संस्कृति में विश्व की माता है। किसी पशु को पिता की संज्ञा न दी गई, न किसी को मां की संज्ञा दी गई। अगर मां है तो कौन है?
गौ माता जीती है तो दूध पिलाती है, अब मरती है तो चमड़े भी काम में आती, हड्डियां भी काम में आती हैं। ऐसा कौन होगा? कोई होंगे? गावो मृषा वत्सतरः हरिन्द्रा तैलरोषितः। जब हमारे यहाँ मंगल होता है, विवाह शादी होती है, बच्चे होते हैं, तो जब आती हैं माताएं तो क्या देते हैं? हल्दी, तेल देते हैं ना, तेल की प्रथा भी है ना। अब तो पुरानी प्रथा धीरे धीरे लुप्त होते जा रही है। जब बच्चे जन्म लेते हैं अपने घर में, जब आती है माताएं तो क्या देते हैं? देते हैं ना। वहां भी ये दिया गया, नंद बाबा के यहाँ हरिद्रा तैलरोषितः विचित्र धातु। गौ माताओं को जो आभूषण पहनाए गए हैं ना, कैसे धातु है वो? सोना चांदी हीरा मोती नहीं बोले, क्या बोले? कैसे हैं वो? विचित्र धातु बरहस्रक। विचित्र धातु हैं और वस्त्र कांचन मालिनः महावस्त्राभरण पंचकोशिष्णभूषितः। सब गायों को सजा दिए गए हैं। गोपाल बाल क्या कर रहे हैं? गौ माताओं को स्नान करा करके सुंदर वस्त्र पहना रहे हैं, हल्दी लगा रहे हैं, तेल लगा रहे हैं, सजा रहे हैं। किसके लिए? आज कन्हैया का अवतार हुआ है, उत्सव मनाएंगे। अब गोपियां सुनी हैं, उसके बाद बाल अपने स्नान किए, गोपियां सुनी ना तो खुश हो गई। क्या? कि बेचारी के यहाँ संतान नहीं था। किसके? कौन बेचारी? हाँ, यशोदा बेचारी का संतान नहीं था। तो गोपियां सुनते ही क्या की? गोप्याश्चाकर्ण्यमुदितः, खुश हो गई और कह रही है कि सखियां जल्दी करो, जल्दी जारी करो। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? यशोदा के यहाँ जाना है कि नंद बाबा क्या जाना है? प्रेम से बोलो तो, सब मिल बोलो। कहाँ जाएंगे माताएं? यशोदा जी के घर कि नंद बाबा के घर है? सुन लीजिए, पुरुष लोग जाते हैं ना तो पुरुष का नाम लेते हैं, तो माताएं जाती हैं तो किसका नाम लेते हैं? सब शास्त्रों में बताया गया है। गोप्यश्चाकर्ण्यमुदितः, किसके बालक हुए हैं जी? यशोदा। किसके हुए हैं? हाँ, सुतोद्भवम्। जब नंद बाबा के धर्मपत्नी यशोदा मैया का स्वामी की यशोदा के यहाँ बालक हुए हैं ना, तो गोपियां सजने लगी, तैयार होने लगी। आत्मानम, मैंने अपने आप को क्या कर रही है? स्नान करने के बाद सज रही है। भूषयाम चक्रो वस्त्र कांचन मालिनः। क्या पहन रही है जी? वस्त्र और सोने की खूब सुंदर हार ना, प्रत्येक अंग में, हाथ से लेकर गले से लेकर के पांव तक सब आभूषण सज गई है। कौन? गोपियां। और जानते हैं क्या क्या लगा रही है सज करके? शुक्राचार्य जी ने सब कुछ वर्णन किया है। नव कुंकुमा, क्या लगाई? कुमकुम। कहाँ लगाई? चेहरे पे। नव कुंकुम किंजलक मुख पंकज भूतयः। गोपियां खूब मुखमंडल को क्या कर रही है जी? सजा रही हैं।
और घर में पूजा कर रही हैं, हे देवी देवता हमारे नंद बाबा के यहाँ कोई उत्पात न मचे, क्योंकि शुभ कार्य में विघ्न आते हैं ना, शुभ कार्य में विघ्न आते हैं, है ना। इसलिए पहले हम लोग पूजा कर लेते हैं कि कोई विघ्न न आए। तो ये नंद बाबा का जो छोरा है, तो नंद बाबा के हैं क्या? सबके हैं ना, सबने अपने घर में पूजन किया। बलिभेष त्वरितम, त्वरितम माने शीघ्रम, झटी जल्दी चल रही है, जल्दी चलो जल्दी चलो। कहाँ? ये छोरा की है, चलो। बलिभेष त्वरितम जगमोह प्रीतश्रोणश्चलत कुचः। अब शुक्राचार्य जी महाराज को छंद बदलना पड़ा कि भैया अब गोपियां जा रही हैं तो साधारण थोड़े हैं, ये भाग्यशालिनी है ना गोपियां। देव वृंद देवियां सब आकाश में अपने भाग्य को कोस रहे हैं कि हम देवता होकर के इस सौभाग्य का दर्शन, इस अवतार का दर्शन नहीं कर रहा है, प्रत्यक्ष कर रहे हैं। और ये गोपियां कितनी भाग्यशालिनी हैं कि भगवान का दर्शन करने के लिए स्वयं जा रही हैं ये। तो देखिए कैसे वर्णन कर रहे हैं शुक्राचार्य जी महाराज। गोप्यः सुमृष्ट मणिकुंडल निष्ककंठ्य। कानों में क्या पानी है? हाँ से बोलो, श्रोता सब एकदम परफेक्ट है। गोप्यः सुमृष्ट मणिकुंडल निष्ककंठ्य। कानों में कुंडल किसका है? किसका कुंडल है जी? मणि का कुंडल है। गले में क्या है? सुंदर हार है। और चित्रांबरा पथि शिखा स्युतमाल्य वर्षा। जा रही है ना तो माल्य वर्षा, आकाश से क्या हुई है जी? पुष्पों की वर्षा हो रही है। कौन कर रहे हैं? देवता लोग कर रहे हैं। जय हो गोपियां, जय हो। आप सब जीती जागती देवता हैं। आप सब जीती जागती देवता हैं। जय हो गोपियां। और कहाँ जा रही हैं? पहले यशोदा के बालक हुए नाम सुनी, लेकिन जा कहाँ रही हैं? नंद बाबा के घर जा रही हैं। कहाँ जा रही है जी? अच्छा, नंद बाबा का घर माने घर को घर कहते हैं क्या? समझना है, कथा में जितनी बातें सबको समझना है। खूब सुंदर घर बना दें, उसे घर हो गया क्या? घर किसको कहते हैं? तो आप लोग बताइए, घर किसको कहते हैं? खूब बढ़िया बंगला बना दीजिए, उससे घर हो जाएगा वो? घर कब कहा जाएगा? जहां घर में रहने वाली श्रीमती जी रहें। घर को घर नहीं कहते हैं। घर में आओ और देवी जी न रहें तो घर कैसा लगता है? बिना श्रीमती का घर छोटा है क्या? हाँ, एक किस्सा है कि बिन घरनी घर भूत के ढेरा। कहीं से भी पुरुष लोग आते हैं तो किसको खोजते हैं? पुरुष लोग आते हैं बाहर से तो बेटे रहेंगे, बेटी रहेगी, माँ रहेगी, पिताजी रहेंगे, भाई रहेंगे, बंधु रहेंगे, सब लोग रहेंगे, पर उनकी दृष्टि कहाँ जाएगी? क्या हो? किसको खोजते हैं? खोजते हैं ना? और नहीं देखिए तो बोलो। यह कथा हमारे जीवन की सुख है ना? कथा यदि हम मन से समझ लिए तो हम जीवन में आनंद से जी लेंगे, और नहीं तो आए और गए।
परिवार में जीवन जीने की कला सिखाती है कथा। यहां बोला गया नंदालयम, तो नंदालय माने नंद बाबा का घर। तो नंद बाबा के घर में कौन है? यशोदा मैया है, तब घर शोभता है, नहीं तो शोभने वाला पुरुष को छोड़ दो घर में 10 दिन ऐसे ही मन लगेगा। माताएं अकेले रह सकती हैं पर पुरुष रह नहीं सकते, रहेंगे तो कष्ट पाएंगे नहीं जाए। से बोलो, इसलिए कहा जा रही है नंदालयम सबलया ब्रजति विरेजो व्यालोल कुंडल पयो धरहार शोभा। खूब सुंदर सज के जा रही हैं। कौन? गोपियां आई हैं गिफ्ट लेकर के। क्या लेके आई है जी? जब जाते हैं किसी के बालक होने में खाली आ जाते हैं। आप लोग खाली आए थे नहीं ना? कुछ से कुछ लेके आए थे, लेकिन हमको लगता है टॉफी सबको नहीं मिला। मिला है टॉफी, हम रखे थे कि सबको देंगे, लेकिन आप लोग बोलो प्रसाद सबको मिलना चाहिए। लुटाने में क्या होता है, किसी को मिला किसी को, और यहाँ सबको बराबर मिल जाता है। आ गई हैं गोपियां और आशीर्वाद दे रही हैं किसको? कन्हैया को। हे मैया तेरा लल्ला जुग जुग जिए। बच्चे लोग पंडाल के पीछे हल्ला न करें, अन्यथा सख्ती से पेश आएंगे। सारे बच्चे से अनुरोध है, उनके पेरेंट्स से भी अनुरोध है, कृपया अपने बच्चे को अपने पास रखें, अन्यथा हम सख्ती से पेश आएंगे। धन्यवाद। ताशिषः प्रयुञ्जानः क्षीरं पाहीति बालके। ताशिषः प्रयुञ्जानः क्षीरं पाहीति बालके। हरिद्राचूर्ण तैलदभि हरिद्राचूर्ण तैलदभि सिंचन्तो जगमोर जगो। सब गोपियां आई हैं, हल्दी दही दूध सब एक दूसरे के ऊपर उड़ल रही हैं। ग्वाल बाल भी खुश होकर के द्वार पे आनंद ले रहे हैं। बधैया गाई जा रही है, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, पूजा की गई भगवान सत्यनारायण की। नंद बाबा उदार होकर दान करने लगे। रोहिणी मैया को भी मनाया गया कि हे रोहिणी मैया आप भी चलिए, सबकी खुशी में आप भी खुश हो जाएं। वो नहीं आ रही थी। जानते क्यों नहीं आ रही थी? कि वसुदेव जी कारागृह में हैं, देवकी मैया कारागृह में हैं। वसुदेव जी की पत्नियां अनेक हैं, उनमें 2 पत्नियां मुख्य हैं। कौन कौन? रोहिणी जी और देवकी जी। लेकिन औरों के नाम भी जानना चाहिए। और रोहिणी भद्रा कितनी हो गई? पौरवी रोहिणी भद्रा कितनी हो गई? मदिरा रोचना इला कितनी हो गई? देवकी प्रमुखासन। देवकी कितनी हो गई? 7। और देवकी मैया 7 बहन थी। 7 बहनों की शादी इन्हीं के साथ हुआ था। किसके साथ? वसुदेव जी के साथ। और सबके द्वारा संतान हुए थे। ये नहीं कि कोई नहीं संतान दी, सबके द्वारा संतान हुए थे। और सबके संतानों की वंशों की चर्चा आती है, सबके बालक हुए। लेकिन देवकी मैया प्रसिद्ध क्यों हुई? भगवान का अवतार इनके द्वारा हुआ है, इसलिए ये प्रसिद्ध हो गई। रोहिणी मैया ऐसे प्रसिद्ध हो गई कि भगवान शेष का अवतार हुआ है इनके द्वारा, इसलिए रोहिणी मैया प्रसिद्ध हो गई। और देवकी मैया की बहन का नाम सुन लीजिए, कितनी बहन थी है?
शांति देवा उपदेवा कितनी हो गई? ओ शांति देवा उपदेवा। श्रीदेवा देवरक्षिता कितनी हो गई? शांति देवा उपदेवा श्रीदेवा देवरक्षिता 4 हो गए। और सहदेवा देवकी च, एक थी सहदेवा और सबसे छोटी कौन थी? देवकी। और इन सब का विवाह किसके साथ हुआ? वसुदेव उवाहता। और इन सबके द्वारा संतान हुए हैं, किसी के 1, किसी के 2, किसी के 3 ऐसे संतान हुए। महाराज बांके बिहारी के उत्सव मन रहे हैं। रोहिणी मैया नहीं आ रही थी, सब लोग मना करके लाए रोहिणी मैया को। आप चलिए हमारे खुशी में, आप सब खुश हो जाइए, नाचिए गाइए। मैया लक्ष्मी भी आई हैं, दिव्य उत्सव मना रही हैं। तब तक नंद बाबा के मन में चिंता हो गई, कहीं कंस को यदि टैक्स याद आ गया। टैक्स समझते हैं ना? अच्छे लोगों से डरते हैं क्या हम? डरते किससे हैं? दुष्ट से डरते हैं ना। दुष्ट का नाम सुनते ही डर लगता है ना। कौन है ये? कंस। मथुरा का नरेश कौन है? कंस है ना। तो जिसका नाम ही क्या है? नाम कंस है, तो काम अच्छा करेगा क्या वो? कंस जानते कैसे बनता है? कसी हिंसायाम धातु से कंस बनता है। तो जिसकी प्रवृत्ति हमेशा मार काट में लगी रहे, हिंसा में लगी रहे, वही कंस है। आज भी जब कोई बदमाशी करता है, अपने बहन के बच्चे को मारना चाहता है, मारता है, तो क्या बोलती है बहन की? और क्या बोलती है? वैसे बोलो, सब में बोलो। कहती है ना कंस मामा। अब मामा के यहाँ आए हैं नंद बाबा टैक्स देने के लिए। टैक्स दी महाराज कंस की जय हो। कंस बोला बाबा जय हो जय हो। हमने सुना है आपके यहाँ 2 बालकों का जन्म हुआ है। हाँ हाँ हुआ है जरूर, मैं बधाई लेकर के आया हूँ। बधाई हो बधाई हो। कंस ने भी कहा बधाई हो। फिर नंद बाबा टैक्स जमा की। और दुष्टों के साथ रहना चाहिए क्या? रुकना चाहिए? पल भर भी नहीं रुकना चाहिए। काम खत्म वहां से रास्ता ले लो, नहीं तो दुष्ट की बुद्धि कब बिगड़ जाएगी कोई जानता नहीं है। नंद बाबा आए, किससे मिले? वसुदेव जी से। वसुदेव जी से नंद बाबा मिले हैं। और वसुदेव जी ने क्या किया है? अपने आनंद की बात भूल गए और किसके कष्ट की बात कर रहे हैं? वसुदेव जी अपना कष्ट भूल गए, नंद बाबा के आनंद की चर्चा करने लगे। कहने लगे हे नंद बाबा, आप आए हो, मुझे खुशी है, क्योंकि आपके यहाँ क्या हुआ है? 2 बालकों का जन्म हुआ है ना, तो मैं खुश हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपके यहाँ खूब आनंद हो। नंद बाबा ने कहा कि हे वसुदेव जी, मैं कैसे अपनी खुशी बताऊं? आपके 6 बालकों को कंस ने मार दिया और अंत में एक बची थी कन्या, उसको भी मारना चाहा पर मरी नहीं, आकाश में चली गई। और क्या हो गई वो? हाथ से छुड़ी तो क्या बनी? अष्टभुजी बन गई है दुर्गा। और कहाँ रह गई? कहाँ रह रही है जी? विंध्याचल में मैया रहती हैं। प्रेम से विंध्यवासिनी मैया की। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा। किसी घर से आई? गर्भ से आई थी? यशोदा में गर्भ से ही थी ना।
दुर्गा सप्तशती में मैया महात्म बताती हैं, है ना। ततस्तो नासयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी, हे विंध्यवासिनी मैया। अब कंस आकर के चरणों में गिर पड़ा वसुदेव देवकी की कि बहन क्षमा कर दो। बहन क्षमा की मूर्ति होती है, दया की मूर्ति होती है। भाई कितनों गलती कर दे, आ करके एक बार कह दे बहन गलती हो गई, तो बहन क्या करेगी जी? हाँ? मारेगी? क्या करेगी? क्षमा कर देगी, दया की मूर्ति होती है बहन। बस देव जी ने क्षमा कर दिया। पर कंस जैसे आया है अपनी सभा में ना, नंद बाबा बोल दिए, हे वसुदेव जी हमें आनंद है, लेकिन आपके कष्ट में मैं दुखी हूँ। वसुदेव जी ने कहा, नंद बाबा जल्दी जाइए, बात मचने वाला है। अब वसुदेव जी के कहने पर नंद बाबा माला लिए और माला लेकर के कहाँ जा रहे हैं? बैलगाड़ी पर बैठ गए। पहले का साधन क्या था? बैलगाड़ी था ना, आज ना मोटर गाड़ी है। पहले क्या था? बैलगाड़ी पर बैठ कर जाते थे। बैलगाड़ी पर बैठ करके उत्पाद मचने वाला है। नंद बाबा चिंतित हो गए और द्रुत गति से, तेजी से बोले, चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो, कुछ न कुछ होने वाला है। इधर कंस ने क्या किया? पूतना को बुलाया है और पूतना सज धज गई है। सज धज के आ रही है कहाँ? नंद बाबा के द्वार। इतनी सुंदर सजी है कि केशों में फूलों के हार लगा, कानों में खूब सुंदर झुमका पहनी है। झुमका क्या होते हैं? नंद होते हैं ना। चल रही है तो क्या हो रहे हैं? हाँ, और पाँव में क्या पहनी है? पायल पहनी है। और पायल की जो आवाज है वो कैसे करती है जी? कैसे करती है? पायल की आवाज छम 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 करती हुई आ रही है और इतनी सुंदर लग रही है। कौन? इतनी सुंदरी लग रही है कि मानो बैकुंठ से लक्ष्मी जी आ गई हैं। किसका दर्शन करने के लिए? भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए आ गई हैं। गोप्यः श्रियम्राष्टुमिवागतां पतिं। कोई गोपी रूप में ही यह लक्ष्मी आई है और अपने पति भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए आई है। मनोहरन्तीं वनितां व्रजौकसां। सबके मन को क्या कर रही है जी? हर रही है। सबके मन को हर रही है। गोपियां देखती हैं, आहा कितनी सुंदर है। आकर के यशोदा बहन से बोली, हे यशोदा, तूने मुझे ना बुलाया, पर मुझे जब पता चला ना कि तेरे घर लल्ला हुआ है तो मैं बधाई देने के लिए आ गई हूँ। बधाई हो बहन, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। मैया यशोदा कैसे ना कर दें? आपके यहाँ कोई आकर के बोले आपका लल्ला बड़ा सुंदर था, मुझे दीजिए खिलाने के लिए, तो आप क्या करेंगे? मना कर देंगे? क्या करेंगे जी? आज दे करके मन में क्या होगा? खुश होंगे? क्या होंगे जी? हे प्रभु, कहीं कुछ कर नहीं लल्ला को। मैया से ले ली अपने गोद में लल्ला को और ले करके भगवान को अपना स्तन पिलाने के लिए देवी पिलाने लगी। जैसे भगवान स्तन लिए मुख में ना, तो भगवान सर्वांतर्यामी है, समझ गए कि यह आई है मां बन करके, पर ये क्या करेगी? मारेगी ना। तो मुध्यतांबा लकमारिका ग्रहं चराचरात्मा सनिमिलते क्षण मुध्यतांबा लकमारिका ग्रहं चराचरात्मा सनिमिलते क्षण।
राधे राधे बोलो कृष्णा 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 बोलो राधे 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 सब बोलेंगे बोलो राधे 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 बोलो कृष्णा 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 बोलो राधे कृष्णा बोलो राधे 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 बोलो कृष्णा 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 बोलो बोलो राधे सब बोले प्रेम से बोलो प्रेम से बोलो सब मिल बोलो आनंद से बोलो आ गई है अब भगवान को गोद में ले ली है भगवान क्या किए आंखें बंद कर लिए अब आंखें बंद कर लिए ना महाराज तो क्या हुआ आंखें बंद किए मानो ध्यान कर रहे हैं किसका हे भोले बाबा ये लाई है विष और मुझे विष पीने का अभ्यास विष कौन पीता है जी विष पीते हैं भोले बाबा हे भोले बाबा अब आप वहीं विष जाओ और मैं तो दूध पीऊंगा दूसरी भावना है भगवान आंखें बंद कर लिए इसलिए कि आई है तो सुंदरी बन के जरूर पर सुंदरी है क्या है ऊपर से सुंदर है और अंदर से है सब भगवान कहाँ दिखते हैं बाहर के अंदर दिखते हैं ना भगवान ने सोचा कि ये देवी जितनी सुंदरी बन के आई उतनी सुंदरी भगवान आंखें बंद कर लिए और सोचे कि चाहे जैसे भी हो अगर आंखें खोलूंगा तो ये मुझे देख लेगी और देखेगी तो क्या हो जाएगा हाँ तो से बोलो ये मुझे देखेगी और मैं तो दोनों क्या होगा देखते ही क्या हो जाएगा तो प्रेम हो जाएगा तो प्रेमी को मारेंगे कैसे मारना है ना तो आंखें बंद कर देना है न देखेगी न देखूंगा प्रेम न होगा मार डाला भगवान क्रोध में आ गए गाढ़ भगवान प्रपिन्य तत गाढ़म गणा भगवान माँ के बिहारी अब दूध इतनी नहीं पी रहे क्या पी रहे हैं प्राण भी पी रहे हैं प्राणी समम रोष समन विदो प्राण पी रहे माँ के बिहारी अब शरीर कैसा हो गया कैसा हो गया जी सुंदरी रही क्या हो गई
अपने विराट स्वरूप में आ गए और लगी हाथ दोनों। अगर ऐसे ऐसे करेगी तो भगवान कहाँ है? गोद में है ना। तो उनके चरणों का स्पर्श हो रहा है किससे? उसकी क्या से स्पर्श हो रहा है? भगवान के चरणों का स्पर्श हो रहा है पुतना की भुजा से, और बार बार देख रही है। भगवान भले इसको ना देखे पर ये देख रही है किसको? भगवान को देख रही है और बार बार कह रही है कि हे प्रभु, आज मैं भाग्यशालिनी हूं, मैं बड़ी सौभाग्यशालिनी हूं कि आज मुझे आपका दर्शन हो रहा है। और आप कृपालु हो, आप दयालु हो, आप भक्त वत्सल हो, कृपा कर दो। मैं जन्म जन्म की साधिका हूं। ऐसा सौभाग्य सबका होगा क्या? होगा कि मरने के समय में कहाँ है ये? भगवान को गोद में ली हुई है। ऐसा सौभाग्य होगा किसी का? यह कथा नहीं, यह कथा प्राण है। और मना रही है कि हे प्रभु, मैं जिस जन्म में जाऊं, जिस योनि में जाऊं, जहां जाऊं, ऐसे ही सौभाग्य प्राप्त हो कि आपको अपने लल्ला के रूप में अपने गोद में लूं और आपको गोद में लिए हुए मेरा प्राण चला जाए। सुकाचार्य कह रहे हैं कि यह लीला दर्शन करके परीक्षित धन्य हो गए। हे प्रभु, कैसी है यह जो मृत्यु के समय में भगवान का दर्शन कर रही है और शरीर छोड़ रही है? गिरी है धड़ाम से। ऐसे गिरी ने महाराज 6 कोस के रास्तों को जाम कर दी। पतमानोपि तन्नेहा त्रिगव्योति अंतरध्रुवान। एक गव्योति होता है 2 कोस का, और 2 कोस माने 6 किलोमीटर, और 6 किलोमीटर माने 2 कोस, और तो 3 गव्योति माने कितना होगा? 6 3 18 किलोमीटर का रास्ता क्या कर दी? बंद कर दी। जितने वृक्ष थे ना सब क्या हो गए? टूट गए? नहीं, कहते क्या हुए? चूर्णया। क्या हो गए? चूर्ण चूर्ण हो गए। इतने विशाल शरीर है इसका कि गिरी तब वृक्ष टूटे नहीं, क्या हो गए? चूर्ण हो गए। कितने किलोमीटर में? 18 किलोमीटर में सब चूर चूर हो गए। अब नंद बाबा आए हैं इधर हरि शरणम करते हुए कि प्रभु रक्षा करें। जब जोर से आवाज आई है तो मैया सब निकली हैं, ग्वाल बाल निकले हैं। देखे क्या? उतना मरी पड़ी है और कन्हैया कहाँ खेल रहे हैं? उसके सीने पे खेल रहे। प्रेम से नंद के लाला की। आनंद दे रहे हैं नंद के लाला, सबको खुशी दे रहे हैं। मैया सोची कि राक्षस से संपर्क हुआ ना, एक काम करती हैं। क्या करती हैं जी? गौशाला में ले जाती हैं और गौशाला में कन्हैया को क्या की? गोमूत्र से स्नान करा रही हैं और पवित्र हो गए ना। पवित्र करा रही है किसको? कन्हैया को। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्वकम्। मैया गोमूत्र से स्नान कराई हैं और गोरज माने
गाय के चरणों में जो लगी हुई है उसको धूल को क्या बोलते हैं? रस। धूल को क्या बोलते हैं? रस। तो गाय के चरणों में जो लगी हुई है धूल, वो क्या करती है मैया? लेती हैं। और कहाँ लगाती हैं? कन्हैया के शरीर में लगा रही है कि कन्हैया तू पवित्र हो जा, तेरा कल्याण हो जाए। पुनर्गोरज सार्वकम रक्षां चक्रोस्य तेनीता द्वादशांगेषु नामभिः। अब भगवान के नाम आज रक्षा कर रहे हैं भगवान की। गाय के पूंछ से क्या करेंगे? क्या करेंगे जी? कन्हैया को झाड़ रही है। हम लोग के बच्चे में भी अगर कहीं ऐसे कष्ट हो, रोने शुरू करें, ज्यादा रोना, तो गाय के पास ले जाएं और यही क्रम करें, मूत्र से स्नान कराएं और गाय के चरणों के धूल लगाएं शरीर में और पूंछ से। कोई नाम याद ना हो ना तो विष्णु भगवान का नाम याद है ना। अंत में इस बाल रक्षा कवच में अंतिम जो श्लोक है उसमें बताया गया कि चाहे कुछ याद हो चाहे ना हो, भगवान विष्णु का नाम स्मरण करने से सभी ग्रह शांत हो जाते हैं। भैया बोल रही हैं, इंद्रियाणि ऋषिकेशः, इंद्रियाणि ऋषिकेशः, प्राणनारायणोऽवतु। हे प्रभु, इंद्रियों की रक्षा कौन करे? ऋषिकेश। घबराना नहीं है। सुनने वाले देखिए, अभी जितने सब सुनने वाले हैं, जब सुनने वाले नहीं होते तो क्या करते हैं? आते ही अपना काम शुरू करते हैं। प्रेम से बोलो, तो प्रेम से बोलो, सब मिल बोलो। सब सुनने वाले बैठे हैं, प्रेम से बोलो, सब मिल बोलो। इंद्रियाणि ऋषिकेशः। इंद्रियों की रक्षा कौन करे? भगवान ऋषिकेश करें। ऋषिकेश कौन? भगवान को है। प्राणान, प्राणों की रक्षा कौन करे? नारायणोऽवतु। प्राणान नारायणोऽवतु। श्वेतदीपपथस्थितम्, श्वेतदीपपथस्थितम्, मनोयोगेश्वरोऽवतु। जय हो कन्हा। इंद्रियाणि ऋषिकेशः। इंद्रिया, जो गाना चाहे गा सकते हैं, नहीं गाए तो गुनगुनाए। इंद्रियाणि ऋषिकेशः, प्राणनारायणोऽवतु। श्वेतदीपपथस्थितम्, मनोयोगेश्वरोऽवतु। प्रेम से बोलो, सब मिल बोलो। बोलो राधे राधे राधे, बोलो बोलो राधे राधे राधे, बोलो बोलो कृष्ण कृष्ण कृष्ण, बोलो राधे। भाव से गाओ, बोलो राधे राधे राधे, बोलो बोलो कृष्ण कृष्ण कृष्ण, बोलो
से बोलो। स्वप्न दृष्टा महोत्पाता, सब लोग बोलेंगे। ओ स्वप्न दृष्टा महोत्पाता, सब लोग बोले। स्वप्न दृष्टा महोत्पाता, सर्वे नाशन्तु ते विष्णो, सर्वे नाशन्तु ते विष्णो। नाम ग्रहण नीरव, नाम ग्रहण नीरव, प्रेम से बोलो, सब मिल बोलो, आनंद से बोलो, प्रेम से बोलो, आनंद से बोलो। मंत्र समझिए। स्वप्न दृष्टा, सब लोग बोले। बच्चे क्या करते, स्वप्न देखते हैं ना, स्वप्न में क्या होते हैं, दुखी होते हैं, रोते हैं ना, कह रहे हैं स्वप्न दृष्टा महोत्पाता। स्वप्न दृष्टा माने बच्चे स्वप्न देखते हैं ना तो क्या होते हैं, घबराते हैं ना, और उससे भयभीत हो जाते हैं ना, उत्पात मच जाते हैं ना, डरते हैं ना, रोते हैं ना, मानते नहीं है ना। ये सब समझना है, सुनना है। ये मंत्र है। वृद्ध बाल ग्रहाश्रयी, जो बच्चों के ग्रह होते हैं ना वो कैसे ठीक होते हैं। दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं ओझा के यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं जादू तंत्र के पास जाने की आवश्यकता। कैसे ठीक होंगे वो, जानते कैसे ठीक होंगे। मैं अगर मंत्र में विश्वास होना तो सब काम होते हैं। विश्वास आवश्यक है। कह रहे शुक्राचार्य जी महाराज कि जो बच्चे स्वप्न में रोते हों, ग्रह से पीड़ित हों, वो कैसे ठीक हो जाएंगे। वृद्ध बाल ग्रह से, जितने भी ग्रह हैं सब ठीक हो जाएंगे। कैसे। सर्वे माने